जय श्री राम। आप सभी भक्तों का हमारी संस्कृति हमारे ग्रंथ में स्वागत है। आज हम रामचरितमानस का 13 नंबर दोहा सुनेंगे अर्थ सहित। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का भजन बिना चैन ना वे राम, हो भजन बिना चैन ना आए राम। कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की शाम, इस जीवन की शाम, भजन बिना चैन ना आए राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। देखिए, आज हमने रामचरितमानस का जो पाठ है ये एक भजन के साथ शुरू किया। ये भजन यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इन चौपाइयों में प्रभु के भजन का ही वर्णन किया है, प्रभु के भजन की महिमा बताई है तुलसीदास जी ने। चलिए अब हम इन दोनों चौपाइयों का अर्थ जानते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। तो यहाँ तुलसीदास जी ने भगवान के भजन की ही महिमा बताई है। फिर से हम शुरू करते हैं। भजन बिना चैन ना आए राम, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लिया और जन्म लेकर उनने एक साधारण मानव के भांति दुख और सुख भोगा, अनेकों अनेक लीलाएं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भजन बिना चैन ना आए राम, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममताति छोहू, जेहि करुणा करी कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं।
जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। देखिए प्रभु कितने दीन दयालु हैं, इसलिए प्रभु को दीन दयालु कहते हैं, क्योंकि एक बार भगवान ने यदि किसी पे दया कर दी तो उस पर प्रभु कभी क्रोध नहीं करते। ऐसा हृदय सिर्फ ईश्वर का ही हो सकता है। भजन बिना चैन नाए राम, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। रघुनाथ जी तो ऐसे दीनदयाल हैं जो खोई हुई वस्तु को भी वापस दिला देते हैं। ऐसे दीनदयाल प्रभु का जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। भजन बिना चैन नाए राम, तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हऊँ नाई राम पद माथा, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है और उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। आगे देखते हैं। भजन बिना चैन नाए राम, अति अपार जे सरित बर रामा, जौनप से तू कराही सिया रामा, चढ़ी पिपली कऊ परम लघु रामा, बिनु श्रम पारही जाहि सिया रामा। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। चलिए सुनते हैं इस भजन को आगे। मोह माया की आस तो बंदे, होती कभी ना पूरी, होगी कभी ना पूरी, करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी, मिट जाएगी दूरी, हम भक्तों के साथ साथ लो सब ही प्रभु का नाम, भजन बिना चैन नाए राम, कोई न जाने
कब हो जाए इस जीवन की शाम, इस जीवन की शाम, भजन बिना चैन न आए राम। जय श्री राम। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।